नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हास्य अभिनेता बीरबल की। बीरबल फिल्म संसार के एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने अपने लगभग 55 बरस के फिल्म करियर में 600 से ज़्यादा फिल्में की और सिर्फ हिंदी की ही नहीं, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, गुजराती, राजस्थानी और भी कुछ भाषाओं में फिल्में की। और बीरबल जितने अच्छे अभिनेता थे उतने अच्छे इंसान भी थे। हालांकि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हाल ही में उनका निधन हो गया और उनके निधन से मैं बहुत क्षुब्ध हूँ। मुझे जब उनके निधन का समाचार मिला तो मेरा दुख इसलिए भी बढ़ा कि वो मेरे एक अच्छे दोस्त थे और हमेशा पिछले करीब 30-35 सालों से बराबर मिलते रहते थे, बात करते रहते थे। वो जब दिल्ली आते थे तब मेरे पास आते थे, मुझसे मिलते थे। वो दिल्ली के ही रहने वाले थे, पंजाबी बाग में वो बहुत बरस रहे, यहाँ वो पढ़े भी। और मैं भी जब मुंबई जाता था, जब भी मौका बनता था, उनसे समारोह में या कभी उनके घर पर उनसे मिलता रहता था। बीरबल जिस तरह के अभिनेता रहे, जिस तरह का उनका ज्ञान था, जिस तरह की उनकी नॉलेज थी, जिस तरह उनकी समझ थी, वो एक दार्शनिक भी थे। ये बात लोग नहीं जानते। हालांकि क्योंकि वो हमेशा हंसते रहते थे और बहुत सिंपल, बहुत सादे इंसान थे। उनमें ज़रा भी अहंकार नहीं था, इतने मिलनसार थे और लोगों की मदद करते रहते थे। कोई उनको धोखा दे दे, उनको पैसा ना दे, पेमेंट ना दे, उसकी भी वो शिकायत नहीं करते थे, उससे भी वो खुशी रहते थे। इस तरह के इंसान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम होते हैं, इसलिए बीरबल मुझे और भी ज़्यादा पसंद थे। बीरबल की बहुत सी बातें मुझे याद आ रही हैं आज कि जब भी मिलते थे बहुत सारे अपने किस्से बताते थे और उनको इतने किस्से याद थे क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा फिल्मकार नहीं रहा उनके दौर का जिसके साथ उन्होंने काम ना किया हो। कोई ऐसा अभिनेता नहीं रहा जिसके साथ उन्होंने काम ना किया हो। कोई ऐसी अभिनेत्री नहीं रही जिसके साथ उन्होंने काम ना किया हो। इसलिए उनके पास किस्सों का लंबा खजाना था। इतनी उन्होंने फिल्में की। हालांकि उनको जो फिल्मों में आने का शौक़ बचपन से था, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे। उनके जो पिता थे उनकी एक प्रिंटिंग प्रेस थी, पार्टीशन, विभाजन, ये देश आज़ाद होने से पहले लाहौर में थी और वो जालंधर से जुड़े रहे थे। लेकिन जो बीरबल का जन्म है वो 29 अक्टूबर 1938 को गुरदासपुर में हुआ था। वो गुरदासपुर जहाँ के देवानंद भी रहे, वो गुरदासपुर जहाँ के गुरदास मान भी रहे, वो गुरदासपुर जहाँ से विनोद खन्ना सांसद रहे और बाद में सनी देओल भी गुरदासपुर से सांसद रहे। तो गुरदासपुर एक बहुत ही अहम जगह है पंजाब के अंदर जो कई कारणों से याद आती है, साथ ही इतने फिल्म कलाकारों से भी जुड़ी हुई है। इसलिए जो बीरबल है उनका देवानंद के साथ भी काफ़ी लगाव था और देवानंद के साथ उन्होंने लगभग सारी फिल्में की। मनोज कुमार के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। उससे पहले राज कपूर, दिलीप कुमार, शशि कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और इधर मनोज कुमार के अलावा धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेंद्र कुमार, इतने कलाकार हैं, किस किस को याद करूं, लगभग सभी के साथ उन्होंने फिल्में की। तो एक उनकी फ़िल्मों की लंबी लिस्ट है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, लगभग 600 फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन उनकी शुरुआत हुई 1963 में सबसे पहले, जिसमें एक छोटा सा सीन था, वो फिल्म थी राजा। लेकिन जो पहली बड़ी फिल्म थी, जो अहम फिल्म है, जिसको वो अपनी पहली फिल्म मानते थे, वो थी दो बदन, जो 1966 में आई थी। राज खोसला की ये फिल्म थी और इसके अंदर मनोज कुमार, आशा पारिक और सिम्मी मुख्य कलाकार थे। और इसी फिल्म से बीरबल ने पहली बार एक छोटी भूमिका की जो एक स्टूडेंट की थी, एक कॉलेज स्टूडेंट की। और दिलचस्प बात यह है कि 1966 में जो उन्होंने पहली बार स्टूडेंट की भूमिका की, उसके बाद वो लगभग 20 साल तक, यानी 1986 तक फिल्मों में स्टूडेंट बनकर आते रहे। शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा जो 20 साल तक फिल्मों में स्टूडेंट बनकर आता रहा हो। और दिलचस्प यह भी है कि जहां उन्होंने सुनील दत्त के साथ एक फिल्म में स्टूडेंट की भूमिका की, उसके बाद उन्होंने संजय दत्त के साथ भी एक फिल्म में स्टूडेंट की भूमिका की। तो लेकिन मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा बीरबल के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया, उनको फिल्मों का शौक़ तो बहुत था, लेकिन उनके पिता की प्रिंटिंग प्रेस थी जो देश विभाजन के बाद सदर बाज़ार दिल्ली में आ गई और वो चाहते थे, उनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे उनके पिता के,
3 बेटे थे और 2 बेटियां, उनके 5 बच्चे थे। तो वो चाहते थे बीरबल जो है उनका बड़ा बेटा वो भी उनके काम में हाथ बटाए और वो भी उनकी प्रिंटिंग प्रेस की लाइन में आए। लेकिन बीरबल को जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उन्हीं दिनों में फिल्मों में गाने का भी शौक़ हो गया था और कुछ नाटकों में भाग लेने का शौक़ भी हो गया था। और किशोर कुमार के गाने तो उनके दिलों में इस तरह रच बस गए थे कि वो उन गानों को गाने लगे थे। वो बताते थे कि 1956 में एक फिल्म आई थी फंटूश, उसके अंदर एक गाना था मेरी टोपी पलट कर आ, तो इनको इतना पसंद आया, उस गाने को बहुत गाते थे और इनको इस तरह स्कूल कॉलेज में इनको फंटूश कहना शुरू कर दिया था। मिस्टर फंटूश लोगों ने इनको कहना शुरू कर दिया था। तो वो जो किशोर कुमार के गानों का शौक़ था वो इनके मन में इस तरह उतरा कि इनको लगा मैं भी कुछ जीवन में करूँगा तो फिल्म लाइन में ही काम करूँगा, मैं अभिनय करूँगा। गाना शायद इतना अच्छा नहीं गा पाऊँगा, उतनी मेरे को तालीम नहीं मिली विधिवत रूप से, लेकिन मैं अभिनय कर सकता हूँ। लेकिन उनके पिता कहते थे यार तुम्हारी ना कोई शक्ल सूरत है, तुम्हारा छोटा कद है, थोड़े मोटे से भी हो, तुमको कहाँ फिल्मों में काम मिलेगा, ये सब छोड़ो और अपने बिजनेस में लग जाओ, जो हमारा काम है प्रिंटिंग प्रेस का उसमें लग जाओ। तो उनके पिताजी जो है वो नए साल के ऊपर डायरी वगैरह छापते थे। तो जब दिल्ली में थे तो बीरबल ने इस बहाने से कि बम्बई जाऊँ, उस समय बॉम्बे बोलते थे कि बॉम्बे जाऊँ, तो वो अपने पिता से ये कह कर गए कि मैं बॉम्बे जाता हूँ और बॉम्बे जाकर डायरी का ऑर्डर लेकर आता हूँ, अपने प्रिंटिंग प्रेस का काम का ऑर्डर लेकर आता हूँ कि ये जो है हम काम करेंगे। तो उनका ठीक है आप जाइए। तो उस समय उनकी डायरी वगैरह कुछ निकल रही थी, जनवरी फरवरी का महीना था, तो 1963 में वो मुंबई आ गए। और उसके बाद उन्होंने खैर फिर डायरी वगैरह के तो ऑर्डर क्या लेने से थोड़ी बहुत खाना पूर्ति की अपने पिता को खुश रखने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलना शुरू हो गए। उन्होंने एक अपने किसी जानकार से दिल्ली में जाते हुए एक फिल्म का राम दयाल के नाम चिट्ठी लिखवा ली कि इनको फिल्मों में काम दिया जाए। इसलिए वो राम दयाल के पास गए और उनके पास चक्कर लगाते रहे कि फिल्मों में काम करो। उन्होंने कहा अभी तो कोई काम नहीं है, जब होगा आपको बुलाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने खैर छोटे मोटे कुछ काम देने शुरू किए, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया 2 बदन के बाद उनकी एक अच्छी शुरुआत हो गई। और तब तक उनका नाम जो असल में बीरबल का नाम है बहुत कम लोग जानते हैं। बीरबल उनका फिल्मी नाम है, उनका नाम था सत्येंद्र कुमार खोसला। तो जब ये 2 बदन फिल्म बन रही थी उसके बाद राज खोसला और मनोज कुमार की एक और फिल्म बन रही थी अनीता, जिसमें साधना भी थी, तो उसमें भी उन्होंने बीरबल को लिया। तो उन्होंने कहा राज खोसला ने, मनोज कुमार ने, कि अरे क्या है ये तुम्हारा क्या नाम है सत्येंद्र, जैसे तुम जितेंद्र, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार ऐसा नाम है, कोई तुम हीरो थोड़ी हो, तुम कोई ऐसा नाम रखो जो कोई कॉमेडी टच हो तब अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलिए रख लेते हैं। तो उन्होंने बहुत सोच विमर्श किया, काफ़ी वो किया। उसके बाद इनको लगा कि बीरबल नाम जो है ये फाइनल किया जाए। तो ये बीरबल नाम है वो चाहे सत्येंद्र कुमार खोसला ने खुद सजाया था, लेकिन मनोज कुमार और राज खोसला ने इसको ओके किया। और मनोज कुमार ने कहा कि नहीं ये बीरबल नाम ये ज़्यादा सही है। वो बीरबल जो अकबर के वजीर होते थे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपने हास्य के लिए भी जाने जाते थे। तो मनोज कुमार ने मजाक में कहा लेकिन तुम वो फिल्मों के बीरबल हो जो अपने मन बुद्धि रोल के साथ अपने हास्य के लिए जाने जाओगे। तो इसलिए बीरबल को बहुत समय तक मन बुद्धि के रोल मिलते रहे, बाद में भी मिलते रहे, और इस तरह की उनकी भूमिकाएं बहुत हिट रहीं और काफ़ी उस तरह का उनका चल पड़ा। और वी शांताराम ने भी उनको बूंद जो बन गई मोती फिल्म है उसके अंदर उनको रोल दिया, जिसमें मुमताज़ के भाई बने थे। और राज खोसला तो अपनी फिल्मों में देते रहे, देवानंद उनको अपनी सब फिल्मों में देते रहे। और एक वक्त ऐसा आ गया 1980 का दौर लगभग, जब बीरबल जो है एक साथ एक एक दिन में 4-4, 5-5 फिल्मों की शूटिंग करते थे। हम महमूद और जॉनी वॉकर जैसे 2 बहुत स्टार कॉमेडियन की बात छोड़ दें तो बाकी जो कॉमेडियन हैं हमारी फिल्मी दुनिया के, शायद इस तरह की सफलता और किसी को नसीब नहीं हुई जो एक एक दिन में 4-4, 5-5 फिल्मों की शूटिंग करता था। बीरबल ने मुझे इस बारे में एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाया था कि 1980 के दौर की बात है कि एक तरफ महमूद स्टूडियो में देवानंद की फिल्म लूट मार की शूटिंग हो रही थी और एक और के आसिफ स्टूडियो था, उसके अंदर सुल्तान अहमद की फिल्म की धर्मकांटा की शूटिंग हो रही थी। तो स्थिति ये हो गई थी कि वो पहले अलग अलग शिफ्ट में थी, लेकिन वो दोनों शूटिंग एक शिफ्ट में आ गई। इससे बीरबल को बड़ी समस्या हो गई कि आज सुबह की शिफ्ट में ही दोनों फिल्मों की शूटिंग है और भी 1-2 छोटी फिल्मों की शूटिंग है, लेकिन ये 2 बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, देवानंद और सुल्तान अहमद, तो पहले कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने सोचा सुल्तान अहमद तो थोड़ा देर से आते हैं, देवानंद टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, तो मैं देवानंद के पास फिर महबूब स्टूडियो में, जो उनका महबूब स्टूडियो है, वहाँ चला जाता हूँ, उनकी शूटिंग पहले करता हूँ। तो वहाँ गए तो उन्होंने बताया देवानंद ने कि पहले मेरा सीन है, उसके बाद फिल्म की हीरोइन टीना मुनीम का है, उसके बाद आपका सीन है, तैयार रहना। तो बीरबल ने कहा कि देव साहब अगर आपकी आज्ञा हो
तो मैं 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा सुल्तान अहमद का एक फ़िल्म है उसका कोई सीन करके आ जाऊँ। उनका ठीक है आप जाइए और करके जल्दी आइए। लेकिन जब सुल्तान अहमद के यहाँ फ़िल्म की शूटिंग करने गए तो वहाँ उनको बहुत देर लग गई और इधर देव साहब उनका इंतज़ार करते रहे और देव साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फ़ोन किए, अपने आदमियों को भेजा और जब तक बीरबल वापस पहुँचे तब तक लंच हो चुका था और देव साहब का पारा बहुत हाई हो चुका था और उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि मुझे तुम्हारे का इंतज़ार करना पड़ा, तुम टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल नहीं हो, जाओ सबसे माफ़ी मांगो जो तुम्हारे लिए परेशान हुआ है और तुम्हारी शूटिंग में आज नहीं अब कल करूँगा, तो तुमको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। दिलचस्प ये हुआ कि उस समय खैर बीरबल को बिल्कुल अपनी गलती का एहसास हुआ, बीरबल खुद डर रहे थे, उन्होंने माफ़ी मांगी और अगले दिन लेकिन जब फिर शूटिंग थी तब फिर महबूबी स्टूडियो में 2 शूटिंग थी, एक तरफ राजेश खन्ना की शूटिंग थी और एक तरफ इनकी इसी फिल्म की शूटिंग थी। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि इधर देव साहब के साथ ये काम कर रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले देव साहब नाराज़ हो चुके थे, तो देव साहब के काम को पहले पूरा करना था और उधर राजेश खन्ना उनकी इंतजार में बैठे थे कि बीरबल आएँ तो उनके साथ उनका सीन पूरा हो। तो जब बीरबल वहाँ पहुँचे तो राजेश खन्ना ने कहा वाह, मेरा ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे बीरबल के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि राजेश खन्ना हंसते हुए उन्होंने ये कहा क्योंकि बीरबल से वो बहुत प्यार करते थे और उनकी बहुत फिल्मों में वो साथ रहे। कटी पतंग फिल्म में तो उनके साथ वो लगातार साथ थे। अब कटी पतंग की बात चली तो मुझे ये भी याद आया कि पिछले दिनों हमने जब प्रदीप सदाना शो का एक होली स्पेशल एपिसोड बनाया था जिसमें आशा पारिक से बात की थी, हमने ख़ास तौर से इंटरव्यू किया था, तो उसमें हमने बीरबल से भी अनुरोध किया था कि आप कटी पतंग में लगातार गानों में रहे थे तो इसका कोई गाना रिकॉर्ड करके भेज दें क्योंकि आप इतने अच्छा गाना गाते हैं किशोर कुमार के, और भी गाने आप बहुत अच्छे गाते हैं, तो आप ये गाना रिकॉर्ड करके भेज दें। तो उन्होंने हमको एक गाना रिकॉर्ड करके भेजा था और जो हमने इसमें चलाया भी था। आज आपको फिर उसकी झलक दिखाते हैं, सुनिए वो गीत। आज न छोड़ेंगे टिक 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 टिक, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली, चाहे भीगे दिन तक दिन तक दिन तक, चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे चोली, खेलेंगे हम होली, होली है। अच्छा लगा ना। देखिए ऐसे थे अभिनेता बीरबल जिनका इंतज़ार देवानंद और राजेश खन्ना जैसे बड़े सुपरस्टार को भी करना पड़ा। हम बीरबल की फ़िल्मों की बात करें तो उनकी बहुत सारी फिल्में याद आती हैं, शुरुआती फिल्मों से ही लें और अभी तक लें। उनकी अभी लास्ट फिल्म जो अभी कुछ महीने पहले ही रिलीज़ हुई थी 10 नहीं 40, अनीता, मेरा साया, बूंद जो बन गई मोती, 2 रास्ते, फिर रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार की और भी फिल्म क्रांति, शोर, संतोष, क्लर्क, इन सब फिल्मों में उन्होंने काम किया। अमीर गरीब देवानंद के साथ, उसके बाद फिर उनकी और भी लूट मार, देश परदेश, इश्क इश्क इश्क, वाराणसी बाबू और भी बहुत सारी फिल्मों में उनके साथ उन्होंने काम किया। और एक और जो फिल्म जो हमेशा सबको याद रहती है जिसमें सबका छोटा छोटा रोल था और वो थी शोले, उसमें भी बीरबल थे और उसमें भी इनकी असरानी और जगदीप के साथ एक अहम भूमिका थी। वो भी इनकी छोटी सी भूमिका हमेशा याद आती है। तो इनकी बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी यादें हैं। तो देखिए बीरबल अभी भी, अब देखिए वो अगले महीने 85 साल के होने जा रहे थे, तो अभी भी वो इस उम्र में भी इतने एक्टिव थे। उनके घुटनों में ज़रूर दर्द रहता था, उससे थोड़ा परेशान रहते थे चलने फिरने में, लेकिन हमेशा एक्टिव रहते थे। अपने वीडियो बना के मुझे भेजते रहते थे और लोगों को भेजते रहते थे, बात करते थे, हंसी मजाक करते थे और सभी के लिए अच्छा कहते थे, किसी की बुराई नहीं करते थे। गानों को उनको इतना शौक़ था, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी एक गीत बनाया, उसका भी एक वीडियो जारी किया। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश की खुशकिस्मती है कि जो हमें मोदी साहब जैसा पीएम मिला है। उनके लिए मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, तो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मोदी बड़ा प्यारा, पब्लिक का दुलारा, मोदी बड़ा प्यारा, पब्लिक का दुलारा, भारत की है शान ये मोदी हमारा, अरे भारत की है शान ये मोदी हमारा, बड़े बड़े काम करे, दुनिया में नाम करे, अच्छे अच्छे काम करे, दुनिया में नाम करे, पब्लिक को मोदी बिना कुछ ना भला लगे,
पब्लिक को मोदी बिना कुछ ना भला लगे, मोदी है महान भारत की शान, मोदी है महान भारत की शान। नमस्कार। और बहुत खुश होते थे कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और कोरोना में भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इस बात की भी बहुत तारीफ़ करते थे। तो बीरबल साहब की मैं बात करूं, उनकी बहुत सारी बातें मुझे याद आती जाएंगी और साथ साथ दुख भी देती हैं। आज वो नहीं है, क्योंकि लगातार उनसे इतने दिन बातों का सिलसिला चलता रहा। पिछले कुछ दिनों से जब वो मेरे व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे रहे थे और ना ही अपना कुछ भेज रहे थे, तो मुझे चिंता हुई मैं उनसे पूछूं। अभी कल ही जब मुझे 12 सितंबर को पता लगा कि वो नहीं रहे, तो मैंने उनके परिवार से बात की, तो मुझे बताया गया कि वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो गया और फिर उनको कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल किया, लेकिन वहाँ उनकी स्थिति ख़राब हो गई। हालांकि थोड़ी देर पहले तक, एक रात पहले तक वो बात कर रहे, हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे, थोड़ा बहुत खाना नहीं खा रहे थे। लेकिन 12 सितंबर को सुबह से ही दिक्कतें होनी शुरू हो गई। उनके कुछ शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया और शाम 6:30 बजे हार्ट अटैक होने के कारण उनका निधन हो गया। अब उनके निधन पे, हालांकि देखिए, इतने अभिनेताओं के साथ काम किया, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन उनके निधन पर सिर्फ उनके वही कुछ कॉमेडियन दोस्त ही आए जो उनके दिन रात के दोस्त थे। बाकी बड़ा फिल्म सितारा कोई भी उनके संस्कार के समय उनके यहाँ नहीं पहुँचा। सिर्फ उनके जो बहुत ख़ास दोस्त थे, जैसे जुगनू, जूनियर महमूद, मनमौजी, जॉनी लीवर, राकेश बेदी, इस तरह के कुछ कलाकार उनके अंतिम समय पे वहाँ पहुँचे, लेकिन कोई भी बड़ा फिल्म सितारा वहाँ नहीं पहुँचा। जिस तरह की फिल्म जगत की एक पुरानी रीत चलती आ रही है कि यह चढ़ते सूरज को ही प्रणाम किया जाता है, डूबते सूरज को नहीं, जो अंधेरे में बैठा था उसको नहीं। तो बीरबल के निधन पे कोई बड़ा सितारा, इतने बड़े सितारे सबके साथ उन्होंने काम किया, सभी वो लोग हैं, कोई उनके यहाँ नहीं पहुँचा, तो इस बात का दुख है। लेकिन इस बात की खुशी है कि बीरबल ने इतना अच्छा काम किया, चाहे उनकी छोटी छोटी भूमिका थी, लेकिन अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में वो जान डाल देते थे। और किशोर कुमार के गाने इतने अच्छे गाते थे। इसके साथ वो ओम प्रकाश, देवानंद और किशोर कुमार की मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते थे, बहुत अच्छे किस्से बताते थे और इन्हीं की आवाज़ निकालते थे, तो लगता नहीं था कि ओम प्रकाश बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि ओम प्रकाश नहीं थे, तो उनकी डबिंग करनी थी, तो बीरबल को बुलाकर उनकी डबिंग कर दी गई। जब ओम प्रकाश को ये पता लगा तो उनको बहुत गुस्सा आया और वो हंसी मजाक उनसे करते थे। उनकी आदत थी, ओम प्रकाश हंसी मजाक से गालियाँ भी बहुत देते थे। उन्होंने बीरबल को खूब गालियाँ दी, लेकिन बाद में ये भी कहा कि तुम बिल्कुल मेरी तरह ही बात करते हो, लगता ही नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी शायद धोखा खा जाऊँगा कि ये मेरी आवाज़ है, किसी और की आवाज़ है। इसी तरह एक और अच्छी बात यह भी है कि उन्होंने किशोर कुमार को भी एक बार अपना गाना सुनाया। किशोर कुमार के गाने वो हमेशा गाते थे। उनके एक दोस्त ने उनको कहा कि ये बीरबल जो है, आपके गाने बहुत गाते। एक फिल्म की शूटिंग थी, किशोर कुमार के साथ भी उन्होंने बहुत फिल्में की, तो उन्होंने कहा अच्छा ज़रा मुझे गाना गा के सुनाइए। तो बीरबल ने उनको एक गाना गा के सुनाया अपना, माना जनाब ने पुकारा नहीं, बहुत डरते डरते गाया। लेकिन किशोर कुमार ने कहा नहीं, कौन कहता है कि तुम मेरे गाने बुरे ढंग से गाते हो, तुम मेरे गाने बहुत अच्छे ढंग से गा रहे हो, गाते रहो, मुझे अच्छा लगा। तो हमें भी बीरबल की बातें जो हैं वो बहुत अच्छी लगी और उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेंगी। यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इसका बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले समय में हमारे सभी वीडियो आपको समय रहते मिल सकें। नमस्कार, जय हिंद।